युधिष्ठिर जी के यज्ञ में सब देश के राजाओं, कौरवों तथा यादवों का आगमन और उन सब के भोजन विश्राम आदि की सुव्यवस्था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र को निमंत्रित किया। उसके बाद उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी न्योता दिया। वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में गए। भरत कुलभूषण यज्ञवेता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहां गए। भारत धर्मराज युधिष्ठिर उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। धृतराष्ट्र, भीष्म, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली शकुनी, अचल, वृषक, रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली बाहलिक, सोमदत्त, कुरुनंदन भूरी, भूरी सर्वा, सल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज, जयद्रथ पुत्रों सहित द्रुपद, राजा साल्व, प्राग ज्योतिषपुर के नरेश, महारथी भगदत्त, जिनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातों के मलेच्छ भी थे, पर्वतीय नृपतिगण, राजा बृहदबल, पौंड्रक वासुदेव, वंग देश के राजा, कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, दारविड़ और सिंहल देश के नरेशगण, काश्मीर नरेश, महातेजस्वी कुंती भोज, राजा गौरवाहन, बाहलिक, दूसरे सूर नृपतिगण अपने दोनों पुत्रों के साथ, विराट, महाबली, मावेल तथा नाना जनपदों के शासक, राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। भारत पांडु नंद युधिष्ठिर के उस यज्ञ में रणदुर्मद महापराक्रमी राजा शिशुपाल भी अपने पुत्र के साथ आया था। इसके सिवा बलराम जी, अनिरुद्ध, कंक, शारण, गद, प्रद्युम्न, शाम, पराक्रमी चारुदेशन, उल्मुख, निषठ, वीर अंगावह तथा अन्य से वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडु नंदन युधिष्ठिर के रासु यज्ञ महायज्ञ में सम्मिलित हुए थे। धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे। राजन उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थी और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन सही महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार करते थे। उनसे सम्मानित उन्हीं के बताए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरते थे। वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे, नाना प्रकार के द्रव्यों से विभूषित एवं मनोहर थे। वे भव्य भवन सब ओर से सुंदर, सफेद और ऊंचे प्रकोटों द्वारा घिरे हुए थे। उनमें सोने की झाड़ें लगी थी। उनके आंगन के फर्श में मणि एवं रत्न जड़े थे। उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी थी। उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन तथा अन्य आवश्यक सामान थे। उन घरों को मालाओं से सजाया गया था। उनमें उत्तम अगुरु की सुगंध व्याप्त हो रही थी। वे सभी अतिथिगण हंस और चंद्रमा के समान सफ़ेद थे। एक योजन दूर से ही वे अच्छी प्रकार से दिखाई देने लगते थे। उनमें स्थान की संकीर्णता या तंगी नहीं थी। सबके दरवाजे बराबर थे। वे सभी गृह विभिन्न गुणों, सुख सुविधाओं से युक्त थे। उनकी दीवारें अनेक प्रकार के धातुओं से चित्रित थी। वे हिमालय के शिखरों की भांति सुशोभित हो रहे थे। वहाँ विश्राम करने के बाद वे भूमिपाल बहुत दक्षिणा देने वाले बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। जन्मेजय उस समय राजाओं, ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भरे पूरे
स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय पर्व में निमंत्रित राजाओं का आगमन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।